आज तो मुझे कितने सारे मीठे मीठे फल मिले हैं। सुरंगा इन्हें खाकर बहुत प्रसन्न होगी। बंदर जल्दी जल्दी वृक्ष की ओर बढ़ रहा था और जल्दी ही वह वृक्ष के पास पहुंच जाता है। अरे सुरंगा, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने मीठे और स्वादिष्ट फल तोड़ कर लाया हूँ। आखिर तुम कहाँ हो? तुम कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे सुरंगा, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने मीठे और स्वादिष्ट फल तोड़ कर लाया हूँ। आखिर तुम कहाँ हो? तुम कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? बंदर काफी देर तक इधर उधर अपनी पत्नी को ढूंढता रहा, लेकिन उसकी पत्नी कहीं भी दिखाई नहीं देती। सुरंगा, तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, और तुम मुझे एक दिन में ही छोड़कर चली गई। अब मैं अकेले कैसे रह पाऊंगा? देखो, तुम मेरी बात को मान लो, चुपचाप मेरी रानी बन जाओ। मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्रेम करूंगा। नहीं महाराज, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकती। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। विवाह करना तो दूर, मैं पराये पुरुष के बारे में ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। सोरंगा, यदि तुम ऐसे नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे साथ जबरन विवाह रचाऊंगा। सोच लो, मैं तुम्हें आज रात तक का समय देता हूँ। यदि मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। यह बात बोलकर राजा वहाँ से चला जाता है। हे प्रभु, क्या इतनी समस्याएं कम थी जो आपने मुझे एक दूसरी मुसीबत में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? यदि राजा से विवाह नहीं किया तो वह मुझे जबरन विवाह कर मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करेगा। अब आप ही मुझे इस धर्म संकट से बचाइए। बेचारी सोरंगा रात भर विचार करती रही कि वह कैसे अपने आप को उस राजा से बचा पाएगी। बताओ सोरंगा, तुमने क्या फैसला किया? मैं जानना चाहता हूँ। महाराज, मैं आपके साथ विवाह तो अवश्य करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ बोलो, मुझे तुम्हारी प्रत्येक शर्त मंजूर है। आखिर तुम्हारी शर्त क्या है? महाराज, अभी मैंने आपको जाना समझा भी नहीं है और आप विवाह की बातें करते हैं। पहले आप मुझे कुछ दिन तक आपको समझने का अवसर तो दीजिए, तभी तो आपके साथ विवाह करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो, तुम्हें इसके लिए कितना समय चाहिए? महाराज, मुझे 6 महीने का समय चाहिए। तब तक के लिए आप मुझसे विवाह की कोई बात नहीं करेंगे। फिर मैं अपनी स्वेच्छा से आपके साथ विवाह कर लूंगी। हाँ हाँ जरूर, 6 माह मेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं। इतने दिन तो विवाह की तैयारी में यूं ही निकल जाएंगे। अच्छा सोरंगा, तुम अपने कक्ष में आराम करो। यदि किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो दास दासियां है यहाँ पर। इतना बोल राजा वहाँ से चला जाता है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पति मेरे पास आ जाए? कम से कम 6 महीने तक ही अपने पति की सेवा कर पाऊंगी। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, यह ठीक रहेगा। दासी, जाकर महाराज को कह दो कि मैं बंदर का नृत्य देखना चाहती हूँ। दासी तुरंत ही राजा के पास जाती है। क्या सोरंगा नृत्य देखना चाहती है, वो भी बंदर का? ये तो बहुत अच्छी बात है कि सोरंगा धीरे धीरे बदल रही है। महाराज, ये तो आपके लिए शुभ संकेत है। सैनिकों, जाओ और पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि हमारी महारानी बंदर का नृत्य देखना चाहती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग महल में आकर नृत्य दिखाएं। महारानी जी, महाराज ने राज्य में घोषणा कराई है। उन्होंने आपको राज्यसभा में बुलाया है। चलिए हमारे साथ। हाँ हाँ, चलिए दासी,
मैं आपके साथ चलती हूँ। सोरंगा दासी के साथ राज्यसभा में पहुंचती है। मदारी, बंदर का नृत्य शुरू किया जाए। राजा का आदेश होते ही मदारी बंदर का नृत्य शुरू कर देते हैं। यह सारा दृश्य काफी दिनों तक चलता रहा। प्रत्येक दिन नए नए मदारी आकर बंदर का नृत्य दिखाते और इनाम लेकर चले जाते। अजी, दिन सिर पर चढ़ आया है और तुम हो पड़े पड़े सो रहे हो। और कितना सोओगे? अरे सब लोग राजा के महल में उस नई महारानी को बंदर का नृत्य दिखा दिखा कर पैसे कमा रहे हैं और तुम सोते रहो बस। ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? क्या ऐसा भी है? हाँ हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। जल्दी से तुम भी जाओ और कहीं से एक बंदर पकड़ कर ले आओ। जरा सा महारानी के सामने उछल कूद कर आना और पुरस्कार लेकर चले आना। अच्छा भाग्यवान, अब मैं निकलता हूँ। मैंने कल जंगल में एक बंदर को देखा था। यदि आज वो मिल गया तो मजा ही आ जाएगा। लोहार तुरंत ही जाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह चलते चलते जंगल में उसी वृक्ष के नीचे पहुंच जाता है जहां पर सदावीर रहा करता था। हाँ, यही वो वृक्ष है जिस पर कल एक बंदर बैठा था। क्या आज भी वो बंदर वृक्ष पर है? कहाँ है वो बंदर? वह जैसे ही अपने सिर को ऊपर उठाता है तो देखता है बंदर ऊपर ही गुमसुम सा बैठा हुआ है। वाह वाह, बंदर तो ऊपर ही है। चलो जल्दी से जाल को बिछा देता हूँ। लोहार तुरंत ही अपने जाल को नीचे बिछाकर उसके ऊपर कुछ केले डाल देता है। चलो अब मैं दूर जाकर छिपकर बैठ जाता हूँ। जब बंदर फंस जाएगा तो मैं आऊंगा। हे भगवान, पता नहीं सोरंगा कहाँ चली गई। आज उसे गए हुए कितने महीने बीत गए, लेकिन वो लौट कर नहीं आई। उसके बिना तो जैसे मेरी भूख प्यास सब कुछ खत्म हो चुकी है। बंदर यह सारी बातें डाल पर बैठा बैठा सोच रहा था कि तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है। अरे, पेड़ के नीचे तो कितने सारे फल बिखरे पड़े हुए हैं। वैसे भी मैं तो कहीं फल लेने जाता नहीं। चलो इन्हीं में से 2-4 फल उठाकर खा लेता हूँ। बंदर तुरंत ही पेड़ से नीचे उतर कर आता है और केले उठाने लगता है। तभी वह जाल में फंस जाता है। ये क्या हो गया? मैं तो जाल में फंस चुका हूँ। कोई निकालो मुझे। अरे वाह वाह वाह, बंदर तो फंस गया। चलो जल्दी से उसे पकड़ता हूँ। इतने दिनों से मैं बंदर की पहचान कर रही हूँ, परंतु मेरे पति का कोई पता नहीं चला है। क्या बात है सोरंगा, आज आप कुछ ज्यादा ही चिंतित दिखाई पड़ रही हैं। क्या हुआ? आज बंदर का नृत्य अच्छा नहीं लगा? नहीं महाराज, आज मेरा मन नृत्य देखकर भर गया है। अब मैं अपने कक्ष में जाना चाहती हूँ। इतना बोलकर सोरंगा अपने कक्ष में चली जाती है। अरे महाराज, जरा इस बंदर को तो देखिए। नहीं मदारी, आज कोई भी नृत्य नहीं होगा। हमारी रानी का मन आज नृत्य देखने का नहीं है। तुम कल आना। अरे महाराज, जरा इस बंदर के गुणों के बारे में तो जान लीजिए। ये कोई साधारण बंदर नहीं है। ये इंसानी भाषा को बोल और समझ सकता है। महारानी जी, आप अपने कक्ष में चली आईं। आप एक अजूबे को देखने से वंचित रह गईं। अजूबा?
कैसा अजूबा दासी, तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। महारानी जी, जब आप अपने कक्ष में आ गई थी तभी एक अनोखा बंदर महल में आया है। वह इंसानी भाषा में बात करता है। कहता है उसकी पत्नी उसे धोखा देकर कहीं भाग गई है। क्या ऐसा कोई बंदर महल में आया है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इतना कह सुरंगा जल्दी ही राज्यसभा की ओर चल पड़ी। वाह 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 भाई, तुम्हारा ये बंदर तो वाकई अद्भुत है। मंत्री जी, इस मदारी को 10 सोने की मोहरें देकर विदा किया जाए। रुकिए महाराज, यह बंदर तो वाकई कितना अद्भुत है। यह तो इंसानी भाषा को बोल और समझ सकता है। मुझे यह बंदर चाहिए महाराज। अच्छा अच्छा ठीक है महारानी, तुम इस बंदर को खुद ही रख लो। अरे मदारी भाई, वैसे इस बंदर की क्या कीमत है? महाराज, इस बंदर की कीमत 100 सोने की अशर्फिया दे दीजिए। मंत्री जी, इसे 100 सोने की अशर्फिया दे दीजिए। लोहार को 100 सोने की मोहरें दे दी जाती हैं। सोरंगा, तुमने तो मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, और तुम मुझे अकेले छोड़ इन महलों में राजा की रानी बनकर सुख भोग रही हो। नहीं नहीं स्वामी, आप ऐसा आरोप मुझ पर ना लगाइए। मैं अभी भी आपकी ही हूँ। मैं पूरी तरह पवित्र हूँ। मैंने तो प्रत्येक दिन आपकी राह देखी थी। फिर सोरंगा सारी कहानी सदावीर को सुनाती है। सारी बात सुनकर बंदर बड़ा ही दुखी हुआ। सोरंगा, अब क्या करें? इस राजा से हम अपना पीछा कैसे छुड़ाएं? स्वामी, हम कुछ दिनों तक इधर ही रहते हैं। हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम दोनों यहाँ से भागकर कहीं दूर निकल जाएंगे। इसी प्रकार उन दोनों को रहते हुए महल में कई दिन गुजर गए। सोरंगा बंदर का खूब अच्छे से ख्याल रखती थी। स्वामी, आप यहीं पर आराम से बैठिए। मैं अभी स्नान करके आती हूँ। इतना कह सोरंगा कक्ष से चली जाती है। तभी ना जाने कहां से एक जहरीला सर्प वहीं पर आ गया और बंदर को डस लेता है, तो बंदर तुरंत ही मर जाता है। कुछ देर बाद सोरंगा कक्ष में आई। क्या बात है, आज तो आप बड़े ही शांति से बिस्तर पर लेटे हुए हैं। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप इतना शांत क्यों हैं? सोरंगा ने जैसे ही बंदर को हाथ लगाया तो बंदर मृत पड़ा था। हाय हाय, यह क्या हो गया आपको? आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। सोरंगा रो रो कर प्रलाप करने लगी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा तुरंत ही सोरंगा के पास आया। हे मेरे प्रीतम, तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए? अपनी सोरंगा को भी अपने साथ ले जाते। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? अरे सोरंगा, संभालो अपने आप को। तुम ये क्या बक रही हो? अरे ये एक बंदर ही तो था। तुम हुक्म करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसे अनेकों बंदर लाकर खड़ा कर दूंगा। आखिर एक बंदर के लिए इतना स्नेह क्यों? महाराज, यह कोई बंदर नहीं है। यह मेरे पति हैं, जिनके साथ मैं जंगल में रहा करती थी। क्या? एक बंदर? वो भी तुम्हारा पति? ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं सत्य कह रही हूँ महाराज, यह मेरे पति है। आज से कुछ महीने पहले की बात है। फिर सोरंगा अपनी सारी दुख भरी कहानी राजा को सुनाती है। कहानी सुनकर राजा की भी आंखें भर आती हैं। हे देवी, मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है। यदि मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आता तो ये सब कुछ कभी नहीं होता। महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं। यह सब कुछ नियति का खेल है।
बस आप मुझ पर एक छोटा सा उपकार कर दीजिए। बोलो सोरंगा, तुम क्या चाहती हो? महाराज, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। आप एक चिता तैयार करवाइए, मैं उसमें अपने पति के शव को लेकर सती हो जाऊंगी। ठीक है देवी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, परंतु एक बार विचार कर लो। नहीं महाराज, यह मेरा अंतिम निर्णय है। सुरंगा के यह वचन सुन राजा ने चिता तैयार करवाई। फिर सुरंगा उसी चिता के ऊपर अपने बंदर पति की लाश को लेकर बैठ गई। महाराज, अब चिता को अग्नि देने का समय आ चुका है। आप चिता को अग्नि दीजिए। इतना सुन राजा ने अग्नि देने के लिए आग को आगे बढ़ाया। रुक जाओ महाराज, चिता को अग्नि देने का समय अभी नहीं आया। आप कौन है बाबा, और आपने अग्नि देने से क्यों रोका? आप क्या चाहते हैं? पुत्री, मैं ही वो साधु हूँ जिसकी वजह से तुम दोनों की ये दुर्दशा हुई है, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा पति तथा तुम्हारा पतिव्रत धर्म युगों युगों तक अमर रहे। मैं कुछ समझी नहीं बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? पुत्री, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म की परीक्षा ले रहा था। ये सब कुछ मेरी मर्जी से ही हो रहा था। आज तुम्हारी विजय हुई मेरी पुत्री। इतना बोल साधु बाबा ने अपनी शक्ति से सदा वृक्ष को पुनः जीवित कर दिया। अब वह दोनों अपने वास्तविक रूप में आ गए। मेरी बच्ची, तुमने अपनी तपस्या से मेरे हृदय को जीत लिया। तुम दोनों इस पापी और मतलबी दुनिया के वासी नहीं, तुम्हारे कर्म तो देवों के समान है। इसीलिए तुम दोनों तो स्वर्ग में रहने योग्य हो। इसीलिए तुम दोनों जीवित ही स्वर्गलोक जाकर वहाँ के सुख भोगो। फिर साधु ने अपनी शक्ति से दोनों को आकाश की ओर भेज दिया और खुद भी अंतर्ध्यान हो गए।